हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे बच्चे आप लोग। आज का जो वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके लिए ना, वो है नोट्स। किस चीज के नोट्स लेके आया हूँ? प्रोबेबिलिटी। मैंने आपसे बताया था ना कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नोट्स लाऊंगा और उसमें पूरा जो चैप्टर है उसका एक समरी निष्कर्ष निकाल के एक आपके पास एक बहुत शॉर्ट फॉर्म में समझाने का प्रयास करूंगा अपने वीडियो के माध्यम से। जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पूरा एक नोट्स है, पूरा चैप्टर है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने एग्जाम्पल के साथ सारी चीजें समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। तो मैं इसको स्टार्ट करने से पहले बस आपको यही कहूंगा बच्चे कि आप नोट से पढ़े, बुक से पढ़े, साइड बुक से पढ़े, प्रैक्टिस करते रहे, क्वेश्चन जरूर करें, क्योंकि अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको मैथ्स में प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। उससे पहले मैं यही आपसे कहूंगा कि आपके पास जो भी बुक्स हैं उनसे क्वेश्चन आप जरूर करते हैं, ठीक है। तो आइए मैं वीडियो शुरू करता हूँ इससे। तो मैंने आज जो नोट्स बनाए हैं उसमें पूरा प्रोबेबिलिटी का जो जो टॉपिक्स हमारे क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम्स में, उनको लेकर मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि हमारे प्रोबेबिलिटी होता क्या है और उनके लिए कैसे उसको मैं डिवाइड करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर आप देखना शुरू करेंगे कि प्रोबेबिलिटी के लिए सबसे पहले हमने थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ये यहाँ पर लिखा हुआ है। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? पीई की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी बराबर है और यहाँ पर 1 के 1 के से छोटी है। तो मतलब हमने क्या बोला, व्हाट वी एक्सपेक्ट टू हैपन इन एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में क्या हो सकता है, ठीक है। इस प्रायिकता के लिए क्या हो सकता है वो हम सोचते हैं थ्योरेटिकली। नंबर ऑफ ट्रायल्स मीन्स कितने ट्रायल्स हमको प्रोबेबिलिटी में लेने पड़ेंगे। तो इसमें क्या बोलते हैं, पीई पॉसिबल आउटकम। जो हमारा एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे लगा रहे हैं उसमें बोलेंगे हम विच द इवेंट हैपन। जो सा भी इवेंट है, जो सा भी कार्य है वो हो रहा है अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, मीन्स कितने हमने ट्रायल्स किए। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स वहां पर देख रहे हैं और कितने मतलब टोटल उसमें आप देख रहे हैं कि विच द इवेंट हैपन, कौन सा इवेंट है ना। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, व्हाट एक्चुअल हैपेंड इन एन एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट है उसमें जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मीन्स चाहे हम कॉइन्स का निकाल रहे हैं, बॉल बैग में से निकाल रहे हैं, उसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो वो क्या है, व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन एन एक्सपेरिमेंट। अब जो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है जो हमको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए यूज करना होता है, पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स, कौन से, फेवरेबल, फेवरेबल ऑफ आउटकम अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। कहने का मतलब अगर एक कॉइन को मैंने उछाला तो उसमें जो फेवरेबल जो आउटकम्स आएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल कौन क्या हो सकता है, या तो हेड होगा या तो टेल होगा, है ना। दोनों तो एक बारी में नहीं आएगा ना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो वहां पे 1 लिख दिया। और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स मीन्स अगर मैंने उछाला तो इट मीन्स एक कॉइन उछाला तो हेड और टेल मीन्स 2। तो वहां पर हमने क्या बोला, 2 आउटकम्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब हमने बोला कि जब हमारे पास ये आ गया तो अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल लेके यहाँ पर मैं आपके सामने आया हूँ। तो एग्जाम्पल्स में यहाँ पर तो बेसिकली ना हम 3 चीजों के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आएंगे और यहाँ पर मैंने उनको ही लेकर एग्जाम्पल्स को लिया है। कौन कौन से होते हैं, क्वाइन, सिक्का, क्वाइन हो गया आपका, दूसरा आपका हो गया कार्ड, और फिर तीसरा आपके पास हो गया कार्ड्स। कार्ड्स, कॉइन और डाइस, ठीक है। तो डाइस, कॉइन, कार्ड्स। तो डाइस जैसे कि आप लूडो खेलते हैं तो वहां पर एक डाइस होता है जिसमें 6 जो है 6 जो है साइड्स होती है, 6 पॉइंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो एक एग्जांपल लिया है कि 2 डाइस को रोल किया, मीन्स 2 हमारे पास, उसको हिंदी में क्या गट्टू बोलते हैं, उसको हमने रोल किया मतलब फेंका। जैसे लूडो खेलते हैं ना, तो लूडो में हम क्या करते हैं, डाइस को थ्रो करते हैं, तो जो भी हमारे पास आता है उसको हम उतना ही हम स्टेप चलते हैं। तो उसी तरह से इसमें बोला कि 2 डाइस को जब रोल किया गया तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी 12 आने की, एज सम मतलब सम मतलब जोड़ में 12 आना चाहिए। तो टोटल पहली बात तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे उसके जोड़ का, मतलब 12 का। तो अगर आप देखेंगे 6 + 6 12 होता है, 6 + 6 12, और आप
और भी देखें तो जो हाईएस्ट है वो 6 ही है ना दोनों में, तो 6 + 6 हाईएस्ट, वो 12 कह रहा था, 12 हो गया। तो उसके टोटल कितने कितने पॉसिबल आउटकम्स है, उसकी नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होगी, उसकी 36 होगी। और 12 कितने, सम ऑफ 12 कितना, 1 में आ सकता है, 1/36 यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। उसके बाद दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया है, वो है आपका कॉइन। कॉइन का मतलब सिक्का। तो हमने क्या किया यहाँ पे, एक कॉइन को हमने टॉस किया, जैसा कि अभी मैंने इससे पहले आपको बताया कि जैसे मैंने कॉइन टॉस किया तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी है किस चीज की, हेड और टेल आने की, वो क्या होगी। तो उसने कहा कि सबसे पहले हमने यहाँ पर देखे बच्चे क्या लिखना है, तो यहाँ पर हमने लिखा है कि व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, जब एक कॉइन को टॉस किया गया तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी है एक, या तो हेड या तो टेल आने की, वो क्या होगी, उस पर हमने लिखा टोटल आउटकम कितना है 2 और फेवरेबल आउटकम कितना है 1, तो ये बोला 1/2। तो हमारा सेकंड एग्जांपल आया कॉइन का। तो कॉइन में हमने 1/2 यहाँ पर पीई लिखे हैं, पीई मतलब प्रोबेबिलिटी। ओके, इसका थर्ड लिया है मैंने कार्ड। तो कार्ड्स क्या है, कार्ड्स आपने देखा है डेक शफल्ड कार्ड, मैंने आप प्रीवियस मेरी वीडियोस में देखे, वहां मैंने विद एग्जांपल्स आपको समझाने का बहुत प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपने वहां से क्वेश्चन किए होंगे। तो वही मेरा आज एग्जाम्पल है कार्ड का। कार्ड में उसने बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एज फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। तो टोटल हमारे कार्ड्स की मैं आपको बताता हूँ 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें 4 फेस कार्ड होते हैं, है ना। उसमें से ऐश निकाल दिया, एक इक्का निकाल दिया, तो टोटल कितने होते हैं 52 के अंदर, 4 इक्के होते हैं ना, सब में एक एक मैंने आपको बता रखा है। 4 हमारे कार्ड्स होते हैं, तो उन कार्ड्स के अंदर हमने कितने, हमने 4 होते हैं। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल कितने हैं 52, टोटल कार्ड्स कितने हो गए यहाँ पर 52। ओके, तो यहाँ पर 52 कार्ड्स हो गए, तो टोटल जो कार्ड्स हो गए 52। और यहाँ पर पी क्या निकलेगा, पी होगा इसका 4/52, दैट इज कॉल्ड 1/13 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड। जब हमने कौन से निकाले, एच निकालने पूरी गड्डी में से 52 कार्ड की गड्डी में, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, इनमें और भी एग्जांपल्स है हमारे पास। फॉर एग्जांपल एक बैग है, उसके अंदर अलग अलग कलर की बॉल्स हैं, और उसमें बोला जाए क्योंकि ये बोल लाइक येलो है ना, रेड और व्हाइट पिंक, उनमें से वो कह सकता है कि कोई भी एक बॉल आप निकालिए। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्रोबेबिलिटी। बट आई टेक 3 एग्जाम्पल, मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, उससे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। और मैक्सिमम आपको क्वेश्चन भी इन्हीं 3 में आएंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट वेज के हो सकते हैं, लाइक 4 पॉइंट्स किए है ना, और इस तरह के कि कार्ड कौन से निकालने हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो उनको आप ध्यान रखें और जब क्वेश्चन करें तो बहुत समझ से करें। इसके बाद बच्चे हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करता हूँ मैं आपके पास। डेफिनेशन क्या है, श्योर एंड सर्टेन इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट। हमारे पास इस तरह से इसको मतलब समझाने का प्रयास किया है। तो श्योर एंड सर्टेन इवेंट का मतलब क्या है, व्हेन इवेंट हैविंग प्रोबेबिलिटी टू अकर एज 1, जब कोई इवेंट है उसके पास जो प्रोबेबिलिटी है वो कौन सी पाई जा रही है, 8 एज 1, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है, फॉर इवेंट ई कॉम्प्लीमेंट इवेंट इज पीई बार, पीई नोट। कहने का मतलब क्या है, इसका एक फॉर्मूला भी आपको क्वेश्चन में पूछेंगे। तो पीई नोट ये नहीं आने का अगर पूछा जाए तो क्या हुआ, जो आया हुआ है 1 में से उसको माइनस करेंगे, भाई 1 माइनस पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। पीई नॉट की जो पीई नॉट होगा वो होगा 1 माइनस पीई, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस। एंड हमने क्या कहा, फॉर इवेंट ई कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पीई नॉट इक्वल टू 1 माइनस पी। गॉट इट। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक। अब आता है उससे हमारा एलिमेंट्री। एलिमेंट्री इवेंट क्या है, तो एलिमेंट्री इवेंट है इवेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसका आउटकम क्या है, केवल एक। जो उनका 1 आउटकम आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, यहां पर देखेंगे, उसको हम कहेंगे एलिमेंट्री। क्या बोलेंगे बच्चे, एलिमेंट्री। सो एलिमेंट्री इवेंट क्या है, इवेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का एक आउटकम। तो दिस इज कॉल्ड, हम उसको क्या कहेंगे, एलिमेंट्री इवेंट कहेंगे। इसके बाद आता है हमारे वैल्यू। वैल्यू क्या होता है कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इज 1।
जो जोड़ है उस सारे प्रोबेबिलिटीज की, जो एलिमेंट्री जो हमारी इवेंट होगी उनकी जो सम है प्रोबेबिलिटीज की, वो कितना होगा, 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी, तो बोलेंगे पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इक्वल टू 1, जो प्रोबेबिलिटीज होंगी इवेंट की वो 1 होगी। तो ये इसको हमने क्या बोला, वेल। ठीक है, तो ये सारा एक जो आपके सामने दिख रहा है, तो ये पूरे का पूरा एक नोट्स है जो हम लोग थ्योरेटिकली, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा नोट्स मैं आपको नहीं वर्बली बोल बोल के बता सकता है ना, क्योंकि वीडियो मेरे को बनानी है। अगर आप वैसे मेरे फ्रंट में बैठे हो तो मैं आपको एक एक नोट्स उसको बनवाता और फिर आपको ये कहता। ये एक्चुअली मेरे को उनके लिए मेरे को ये मैं ज़्यादा बना रहा हूँ बिकॉज जो मेरे से अब जुड़े हैं या जो न्यू है और उन्होंने मेरे पिछली वीडियोस नहीं देखी और वहां पर भी मैंने नोट्स नहीं बताए थे, वहां पर मैंने डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल लेकर के क्वेश्चन करवाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराए। अभी मेरी जो ये वीडियो है बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लेट क्लास ज्वाइन किए या जिनको जो अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं, बिकॉज अब जो है पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और समय हमारे पास कम है और कोर्स हमारे पास जो है ज़्यादा है आज के हिसाब से, तो हमें निपटाना है, किस तरह से कंप्लीट करना है बिफोर द एग्जाम। अच्छे मार्क्स लाने के लिए मुझे अच्छे से भी पढ़ना है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो करना है। तो उनको हमें कैसे करना, तो उनके लिए मेरे पास एक मैंने क्या किया, एक नोट्स बनाने का बनाकर आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आप इस नोट्स से अपने पास नोट्स बनाकर क्वेश्चंस को और भी जो आपकी ऐसी प्रॉब्लम्स आई होंगी क्वेश्चन को समझने के लिए या चैप्टर को समझने के लिए, इस माध्यम से आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी का जितना भी मेरे से हो पाया मैं इस वीडियो तक जितना मैं समझा पाऊंगा इस बोर्ड के थ्रू, तो उतना मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। इसका आप जो है जरूर इसको समझें, देखें और करें। ठीक है, अब कल मिलता हूं मैं नई वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहो,